Hey guys, welcome to Swadhyay Path and welcome to the summary note series for DSSS TGT Science Exam। और आज का टॉपिक है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। लेट्स स्टार्ट दिस। देखो, सेल है क्या? सेल एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है जो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है। जैसे एक घर में रूम्स होते हैं ना, वैसे ही सेल में छोटे छोटे सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है। सेलर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक डिफाइनिंग फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। And organisms can be unicellular and multicellular based on the function। मतलब अगर उसके फंक्शन एक ही सेल से हो रहे हैं तो we call that unicellular, and जब मल्टीपल सेल इन्वॉल्व हो रहे हैं तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक हायर ऑर्गेनिज्म। डिस्कवरी। सेल डिस्कवर कब हुई? 1665 में रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया डेड सेल को। यानी उसने कोक की स्लाइसिस की और माइक्रोस्कोप में देखा। उसने देखा कि ऐसे बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर है and he termed that as cellula। In 1674 एंटनविल ल्यूवेनहॉक इन्होंने लाइव सेल डिस्कवर किया and he called it animalcules। रॉबर्ट ब्राउन in 1831 discovered nucleus, and शेल्डीन and शिवॉन दे डिस्कवर कि ये तो इन्होंने डिस्कवर किया कि प्लांट भी सेल से बने हैं, शिवॉन से कि एनिमल भी सेल से मिले हैं। टुगेदर दे दे गिव सेल थ्योरी। सेल थ्योरी कहते हैं कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट। एंड रुडोल्फ विर्शो ने 1855 में एक टर्म दिया ओमनी द सेलुला। इसका मतलब है कि एवरी सेल कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। अब पढ़ते हैं सेल के टाइप। See, we can differentiate cell into plant cell and animal cell। देखो, जो plant cell है ना, it is usually rectangular shape, और animal cell जो होता है it is of round shape। प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता। थर्ड पार्ट इज वैक्यूल। प्लांट सेल में सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट है। सेंट्रल वैक्यूल क्यों प्रेजेंट है? इसका काम होता है स्टोरेज का। जबकि एनिमल सेल में सेंट्रल वैक्यूल आर वेरी स्मॉल और वी कैन से एब्सेंट। क्लोरोप्लास्ट प्लांट में होता है फॉर फोटोसिंथेसिस। और प्लांट सेल में जो एनर्जी स्टोर होती है दैट स्टोर इन द फॉर्म ऑफ स्टार, और एनिमल सेल में एनर्जी स्टोर इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। प्लास्टिड प्लांट सेल में एब्सेंट होता है, सेम सेंट्रोसोम, और ये दोनों एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं। अब वी हैव डिफरेंट शेप। देखो, स्मॉलेस्ट सेल है वो है माइकोप्लाज्मा, लार्जेस्ट इज ऑस्ट्रिच, एंड द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी इज नर्व सेल। कुछ सेल्स राउंड शेप की होती हैं लाइक आरबीसी, अमीबॉइड लाइक डब्ल्यूबीसी, एंड elongated like tracheids। What is prokaryotic cell? See, पी से याद कर लो पुराना, यानी ये बहुत पुरानी सेल है और इनमें न्यूक्लियस भी नहीं होता, एंड दे आर वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू यूकैरियोटिक सेल। न्यूक्लियस भी एब्सेंट है एंड वेरी स्मॉल सेल ऑर्गेनेली होती नहीं है। वेरी स्मॉल साइज होता है अराउंड 1 to 5 माइक्रोमीटर। इनकी सेल वॉल जो होती है दैट इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। रिप्रोडक्शन इसमें होता है बाय बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन मीन एक सेल डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल। इसके एग्जांपल्स हैं बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, एंड प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म दैट इज पीपीएलओ। अब स्ट्रक्चर देखते हैं। सी, आउटर मोस्ट कवरिंग इज ग्लाइकोकैलिक्स, जो कि थिन होती है, तो वी कॉल्ड इट स्लाइम। थिक इज कैप्सूल। सेल वॉल जो है पेप्टिडोग्लाइकन से बनी है। अंदर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। इसके अंदर इंक्लूजन बॉडीज भी प्रेजेंट है जो कि मेम्ब्रेन लेस होती है, एंड इनका काम होता है स्टोरेज का। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है दैट हैज सम इनफोल्डिंग जिसको हम नाम देंगे मीजोसोम। इट कुड बी ट्यूबुलर, वेसिकल और लेमेला टाइप। प्लाज्मिड प्रेजेंट है जिसमें डबल स्ट्रैंडेड सेलुलर डीएनए होता है, एंड इट हैव सम एंटीबायोटिक
persistent gene. 70S is the ribosome. Flagella present है for moving and it is made up of flagellin protein. Nucleus present है, that is it contains chromosome without histone protein. Fimbria is for attachment. Also pili that is made up of piline protein that help in reproduction. इसकी एक ट्रिक भी है, क्रैम्पविन पिक. इनिशियल C4 कैप्सूल आर फॉर राइबोसोम्स, A फॉर साइटोप्लाज्मा. साइटोप्लाज्मा में A कैपिटल होता है, उसको कंसिडर कर रहे हैं. M मेम्ब्रेन, P प्लाज्मिड, W इज फॉर वॉल इंक्लूशन बॉडी, पिलाई एंड फैम्ब्रेन. नेक्स्ट कम्स यूकैरियोटिक सेल. eukaryotic E4 we can use at evolution. मतलब ये सेल थोड़ा इवॉल्व हो गई हैं. जैसे प्रोकैरियोटिक सेल बहुत छोटी थी, इट आर बिगर इन साइज, उसमें न्यूक्लियस नहीं था. दे हैव न्यूक्लियस एंड दे हैव मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स टू. मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स क्या क्या होंगे? इसके लिए एक ट्रिक हम यूज कर सकते हैं, कैंप एंड क्लब बीपी. कैंप सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया एंड साइटोप्लाज्मा. एन न्यूक्लियस, क्लब क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम, गोल्गी बॉडीज. VP vacuole, peroxisomes and cytoskeleton and centriole extra. सबसे पहले हम आ गए हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे. व्हाट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन? देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ना, इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग मेजरली मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड. ऑल कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैव प्लाज्मा मेम्ब्रेन. अब इसके कुछ मॉडल्स दिए थे कि इनका स्ट्रक्चर क्या है. तब इसको हम याद कर सकते हैं निमोनिक डॉक्टर्स नोट, यानी डॉक्टर एन. डेवसन ने कहा कि इट इज लाइक सैंडविच लाइक, मतलब एक लेयर यहाँ है, एक लेयर यहाँ है, जैसे सैंडविच होता है बीच में स्टफिंग. सिमिलरली प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, बट ये एक्सेप्टेड नहीं हुआ. रॉबर्टसन ने कहा कि इट इज यूनिट मेम्ब्रेन. द मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल फॉर प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज गिवन बाय सिंगर एंड निकलसन, that is fluid mosaic model and it was given in 1972. प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फंक्शन क्या है? स्टार पी. सेलेक्टिव बैरियर मतलब सेलेक्टिव परमिएबिलिटी, मतलब सेलेक्टिव चीजों को ही एंट्री एग्जिट, ट्रांसपोर्ट, एंकरिंग, रिकॉग्नाइजेशन, कम्युनिकेशन. अब आ गया मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल, दैट इज फ्लूइड मोसैक मॉडल. फ्लूइड मीन्स फ्लेक्सिबल, मोसैक मीन प्रोटीन स्कैटर्ड लाइक टाइल्स. इनकी स्टेटमेंट थी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज लाइक सी ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन इज लाइक आइसबर्ग प्रेजेंट इन द सी. देखो इसकी दो लेयर्स हैं, लिपिड बाइलेयर. एक ये हो गई एंड सेकेंड दिस. अब जो प्रोटीन लिपिड बाइलेयर है, लिपिड बाइलेयर का स्ट्रक्चर जो हेड है दैट इज पोलर हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग, एंड टेल इज नॉन पोलर दैट इज हाइड्रोफोबिक. यहाँ पर कुछ इंटीग्रल मतलब प्रोटीन्स को हम कैटेगराइज करेंगे पेरिफेरल एंड इंटीग्रल प्रोटीन में. इंटीग्रल प्रोटीन पास कंप्लीटली थ्रू मेम्ब्रेन. ये मेम्ब्रेन में से दे कंप्लीटली पास थ्रू मेम्ब्रेन, whereas peripheral protein they are present on surface. मतलब हम कह सकते हैं कि प्रोटीन आर लाइक गेट्स एंड सेंसर. जो कार्बोहाइड्रेट है दैट इज प्रेजेंट अटैच टू प्रोटीन एंड लिपिड, और इनका काम होता है सेल रिकॉग्नाइजेशन प्लस सेल सिग्नलिंग का. कोलेस्ट्रॉल जो है इनका काम होता है टू प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी देखो इसमें ना दो टाइप की मूवमेंट होती है. जब मूवमेंट होती है फ्रॉम लिपिड लेयर वन लिपिड लेयर टू अदर वी कॉल इट फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट, ऐसे जिगजैग फॉर्म में होती है. एंड विद इन द सेम लिपिड लेयर वी कॉल इट लेटरल मूवमेंट. नाउ व्हाट इज सेल वॉल? सेल वॉल जो है वो रिजिड आउटर कवरिंग है जो सेल को शेप और प्रोटेक्शन देता है. मोस्टली प्रेजेंट है प्लांट, फंजाई, बैक्टीरिया में. यू बैक्टीरिया में प्रेजेंट है पेप्टिडोग्लाइकन, आर्की में स्यूडोम्यूरिन,
फंजाई में काइटिन, इसको हम याद कर सकते हैं सी काइटिन लाइक काइट, सो फन एंड काइट। एल्गी में होता है सेलुलोज, मैनिन एंड गैलेक्टिन। प्लांट में होता है सेलुलोज, प्रोटीन एंड पैक्टिन, P4 प्रोटीन, P4 पैक्टिन। The primary cell wall is capable of growth and when cell matures, secondary cell wall grow inside the primary cell wall। देखो जैसे यहाँ प्राइमरी सेल वॉल है, जब ये मच्योर हो जाएगी तो इसके अंदर एक सेकेंडरी सेल वॉल भी ग्रो कर जाएगी। जो प्राइमरी सेल वॉल है ना, दैट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड सेकेंडरी सेल वॉल है दैट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज प्लस लिग्निन। और ऐसे दो सेल वॉल हैं, उनको कनेक्ट करता है मिडल लेमेला, जो कि बना हुआ है कैल्शियम पैक्टेट से। और इनके बीच में इनको कनेक्ट करता है मिडल लेमेला, और इनके बीच में साइटोप्लाज्मिक एक्सचेंज, जो साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन होता है वो बनाता है प्लाज्मोडेस्माटा। नाउ एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम। व्हाट इज एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम? देखो होता क्या है, it is a network of membrane-bound tube sac जो प्रोटीन और लिपिड सिंथेसिस, फोल्डिंग और ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। एंडोमेम्ब्रेनल सिस्टम को हम याद कर सकते हैं, एग्जाम्पल एलवी, दिस इज निमोनिक, ई फॉर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जी फॉर गोल्गी बॉडीज, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूम। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, दे आर टाइनी स्ट्रक्चर्स स्कैटर्ड इन साइटोप्लाज्म। इनको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं रफ आरईआर एंड स्मूथ आरईआर ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम। अगर राइबोसोम प्रेजेंट है तो उसको हम बोलेंगे रफ, और राइबोसोम एब्सेंट है तो उसको हम बोलेंगे स्मूथ। और रफ आरईआर का फंक्शन होता है सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ प्रोटीन, वी कॉल्ड इट प्रोटीन फैक्ट्री। स्मूथ आरईआर का फंक्शन होता है सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ स्टेरॉइड एंड लिपिड, एस फॉर स्टेरॉइड, एस फॉर स्मूथ। देखो यहाँ न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये राइबोसोम्स प्रेजेंट है तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ नहीं प्रेजेंट है तो ये एसईआर। यहाँ पे प्रोटीन और लिपिड बनते हैं, यहाँ सिर्फ बनेंगे। अब हम इनको प्रोसेस और पैकेजिंग करेंगे आगे फॉरवर्ड करने के लिए। तो मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल जो होता है, प्रोटीन या लिपिड जो बना है उसको कैरी करता है आगे फॉरवर्ड करने के लिए। गोल्गी बॉडी जो है, इट वाज डिस्कवर्ड बाय कैमिलियो गोल्गी इन 1898। ये फ्लैट पैरेलल सिस्टर्ने होते हैं जो गोल्गी बॉडीज बनाते हैं। इनका काम होता है पैक करना प्रोटीन को और उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या लिपिड में कार्बोहाइड्रेट को ऐड करना। जो सिस्टर्ने अपर होते हैं, जहाँ पर आता है जो, जहाँ पर सबसे पहले प्रोटीन जो बना पैक होके आ रहा है उसको बोलेंगे फॉर्मिंग सिस या कन्वेक्स फेज। फिर आ जाएगा मीडियन गोल्गी और लास्ट में आ जाएगा मैच्योरिंग ट्रांस या कनकेव फेज। ये पैरेलली अरेंज होते हैं। दे ऑल्सो हेल्प इन विटेलोजेनेसिस, मतलब एग फॉर्मेशन में। दे फॉर्म द सेंटर अराउंड विच yolk is deposited एंड वेसिकल फ्रॉम गोल्गी ऑल्सो फॉर्म प्राइमरी लाइसोसोम्स। यहाँ पे जो वेसिकल है जो प्रोटीन को पैकेज करके आगे लेके जा रहा है, दे ऑल्सो फॉर्म प्राइमरी लाइसोसोम्स। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ये हो गया रफ, ये हो गया स्मूथ। यहाँ प्रोटीन बन रहा है, यहाँ लिपिड बन रहा है। वेसिकल इसको पैक करके गोल्गी बॉडीज में ले आया, यहाँ ये आ गया। अब यहाँ पे शुगर का टैग लगेगा, यानी इसके ऊपर कार्बोहाइड्रेट ऐड होगा। दिस प्रोसेस इज नोन एज ग्लाइकोजाइलेशन, जो होता है ग्लाइकोजल ट्रांसफरेज एंजाइम की हेल्प से। जब प्रोटीन पे कार्बोहाइड्रेट ऐड होता है वी कॉल्ड इट ग्लाइकोप्रोटीन, और लिपिड पे ये हो जाता है ग्लाइकोलिपिड। लाइसोसोम, जो लाइसोसोम्स है, दे आर स्पेशल काइंड ऑफ वेसिकल। व्हाई दे आर स्पेशल काइंड? बिकॉज दे हैव सम हाइड्रोलिटिक एंजाइम, और ये एंजाइम्स जो हैं ये एक्टिव होते हैं लो पीएच पे, दैट इज अराउंड 4 to 5। दे कंटेन सम एंजाइम्स लाइक अमाइलेज, लाइपेज, न्यूक्लियस, प्रोटीज। अमाइलेज जो होता है, it help in the starch breakdown, lipid lipid, nuclease nucleic acid and protease protein breakdown। वैक्यूल जो है वो स्टोर हाउस है एक्सक्रीटरी वेस्ट का, मतलब अब जो भी बन रहा है
जैसे कि वाटर हो गया या एक्सक्रीटरी वेस्ट होगी, वो सब वैक्यूल में स्टोर हो जाएगा। ये एक सिंगल मेम्ब्रेनस सिस्टम है, सिंगल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली है, और इसके सिंगल मेम्ब्रेन को एक स्पेशल नाम दिया गया है, दैट इज टोनोप्लास्ट। हम इसको याद कर सकते हैं टीवी से। इसमें पंप प्रेजेंट है। पंप क्यों प्रेजेंट है? सी जैसे ये वैक्यूल है, स्टोर हाउस है, ऑलरेडी यहाँ सब भर रखा है, अब यहाँ साइटोप्लाज्म है, यहाँ से और चीजें इसके अंदर जा रही है। जनरली जो मूवमेंट होता है वो हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो की तरफ होता है, बट यहाँ हाई कॉन्सेंट्रेशन अंदर है और लो से हाई की तरफ मूवमेंट हो रही है, दैट वाई यहाँ पर पंप प्रेजेंट है। वी नीड पंप फॉर दैट मूवमेंट। कुछ स्पेशलाइजेशन इन वैक्यूल इज कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, जो अमीबा में प्रेजेंट है, एंड फूड वैक्यूल जो प्रोटिस्टा में प्रेजेंट है। नाउ राइबोसोम। जो राइबोसोम्स हैं, दे आर स्मॉल ग्रेन्यूल्स जो प्रेजेंट होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, और भी कई ऑर्गेनेली में। और राइबोसोम्स को हम पैलेट पार्टिकल्स भी बोलते हैं, और इनको प्रोटीन फैक्ट्रीज भी बोलते हैं। एंड दे वर डिस्कवर्ड बाय जॉर्ज पैलेट इन 1953। दे आर प्रेजेंट बोथ इन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक टाइप। प्रोकैरियोट्स में होते हैं 70S टाइप, और एस यहाँ पे स्वेडबर्ग यूनिट। 70S में जो बिगर यूनिट है दैट इज 50S एंड स्मॉलर इज 30S। एंड इन यूकैरियोटिक they are of 80S, bigger is 60, smaller is 40, but in mitochondria and chloroplast they are present in the form of 70S. ये बने होते हैं राइबोसोमल आरएनए प्लस प्रोटीन से। ये कन्वर्ट करते हैं mRNA को प्रोटीन में, देयरफॉर इट इज नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री। और जब बहुत सारे राइबोसोम्स, जैसे बहुत सारे राइबोसोम्स हैं, दे बाइंड ऑन mRNA स्ट्रैंड, दे आर कॉल्ड पोलीराइबोसोम, और इस बाइंडिंग के लिए इनको Mg प्लस आयन रिक्वायर्ड होता है। नेक्स्ट इज माइक्रोबॉडीज। ये माइक्रोबॉडीज क्या है? सेल के टाइनी टाइनी स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर, मतलब कि स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज जो कि यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट हैं, एंड दे परफॉर्म स्पेशल मेटाबॉलिक रिएक्शन। एग्जाम्पल पेरोक्सिसोम। ये हेल्प करता है मेटाबॉलिज्म ऑफ पेरोक्साइड। हमारी बॉडी में जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्रेजेंट है दैट इज टॉक्सिक, इसको ये कन्वर्ट करता है वाटर प्लस ऑक्सीजन में। माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है दे आर कॉल्ड एज द पावर हाउस। ये सबको पता होगा अच्छे से, माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड द पावर हाउस। और ये डबल मेम्ब्रेनस बाउंड ऑर्गेनेली है। इसको सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली भी बोलते हैं बिकॉज दे कंटेन देयर ओन डीएन डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए एंड राइबोसोम्स, और इनका राइबोसोम्स होता है 70S टाइप। इसमें एक बाहर प्रेजेंट होती है आउटर मेम्ब्रेन जो ज़्यादा परमेएबल होती है, अंदर इनर मेम्ब्रेन जो लेस परमेएबल होती है। राइबोसोम 70S टाइप। और जो साइटोप्लाज्म ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है वी कॉल्ड इट होमोजेनस मैट्रिक्स। नेक्स्ट टॉपिक इज प्लास्टिड। ये जो है दिस इज मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली जो प्रेजेंट होता है प्लांट्स में और यूग्लिनोड्स में। तीन टाइप का होता है ऑन द बेसिस ऑफ द कलर: क्लोरोप्लास्ट, chromoplast, leucoplast. It is green in color because of chlorophyll and carotenoid. It is yellow, red or orange due to presence of carotenoid, majorly carotene and xanthophyll. Leucoplast जो होता है they lack the pigment and therefore they are colorless but they help in storage. इसमें जो एल्यूरोप्लास्ट है they help in the storage of protein, amyloplast for starch and elaioplast for oil. अब पढ़ते हैं क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर। कि क्लोरोप्लास्ट में एक होती है आउटर मेम्ब्रेन, फिर इनर मेम्ब्रेन। सेम ये आउटर मेम्ब्रेन ज़्यादा परमेएबल है, इनर लेस परमेएबल है। इसमें डीएनए प्रेजेंट है, 70S राइबोसोम्स प्रेजेंट है, एंड थाइलेकोइड स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। और यहाँ का जो स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा में होती है डार्क रिएक्शन। इसको याद कर सकते हैं स्टार से डार्क, and site it is an thylakoid or grana, they are the site of light dependent reactions of photosynthesis. थाइलकॉइड में होती है लाइट रिएक्शन।
अब पढ़ते हैं सीलिया एंड फ्लैजेला। व्हाट इज सीलिया, व्हाट इज फ्लैजेला? इनमें फर्क क्या है? सीलिया जो है वो स्मॉलर होती है और न्यूमरस नंबर में प्रेजेंट है, जबकि फ्लैजेला इज बिगर एंड लेस इन नंबर। इट इज मेड अप ऑफ ट्यूबुलेंट प्रोटीन। ये शॉर्ट हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। दे हेल्प इन मूवमेंट। दे ऑल्सो हेल्प इन लोकोमोशन। फ्लैजेला, इनका जो स्ट्रक्चर है दैट इज 9+2 अरेंजमेंट। 9+2 अरेंजमेंट क्यों है? 9 पेयर्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड 2 सिंगल पेयर्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स इन सेंटर। देखो ये जो बाहर है ना, ये माइक्रोट्यूब्यूल डबलेट है, ये 9 इन नंबर होते हैं। इनके बीच में होता है इंटर डबलेट लिंक, जो दो माइक्रोट्यूब्यूल डबलेट्स को ज्वाइन करता है। दैट इज ऑल्सो नोन एज नेक्सिन। इट इज मेड अप ऑफ नेक्सिन प्रोटीन। बीच में प्रेजेंट है सिंगलेट और यहाँ प्रेजेंट है रेडियल स्पूक्स। सिंगलेट के बाहर है सेंट्रल शीथ एंड यहाँ प्रेजेंट है सेल मेम्ब्रेन। तो इसका मेजर जो क्वेश्चन राइज हो सकता है वो है कि 9+2 अरेंजमेंट कहाँ होता है? दैट इज सीलिया। सेंट्रोसोम जो होते हैं वो मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर्स होते हैं एंड सेंट्रियोल जो है वो सिलेंड्रिकल लाइक शेप में प्रेजेंट होते हैं एंड दे आर प्रेजेंट एट 90 डिग्री और उनके आसपास होता है एमोर्फस लाइक स्ट्रक्चर। दे टुगेदर फॉर्म सेंट्रोसोम। मतलब centrosomes is the region in cytoplasm near nucleus containing centrioles plus surrounding pericentriolar material। इनका स्ट्रक्चर होता है ऐसे व्हील कार्ड स्ट्रक्चर। मतलब इसमें ट्रिपलेट प्रेजेंट है विच आर इंटरलिंक्ड, और ये ट्रिपलेट जो है 9 इन नंबर होते हैं और बीच में प्रेजेंट होता है प्रोटीन। इसको हम बोलेंगे कि इसका अरेंजमेंट है 9+0 टाइप अरेंजमेंट। और सीलिया का था 9+2 अरेंजमेंट। लाइक सी, यहाँ फ्लैजेला है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये फ्लैजेला है। यहाँ फ्लैजेला की बेसल बॉडी है, तो ये बेसल बॉडी है, इस ये बनती है सेंट्रियोल से। तो हम कह सकते हैं सेंट्रियोल हो गया 9+, बेसल बॉडी हो गया 9+0 लाइक अरेंजमेंट, और यहाँ पर प्रेजेंट है फ्लैजेला एंड हुक। इसका हो गया 9+2 टाइप अरेंजमेंट। अब आ गया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है और इसको हम कंट्रोल सेंटर भी बोलते हैं बिकॉज इट कंट्रोल एवरीथिंग। न्यूक्लियस को हम बोलेंगे ब्रेन, और इट इज प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। इसकी दो मेम्ब्रेन है, एक आउटर एक इनर, बीच में हो गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्पेस। यहाँ पर इसके पोर प्रेजेंट है। इन पोर्स में होती है बाई डायरेक्शनल मूवमेंट, मतलब प्रोटीन अंदर आरएनए बाहर। इसके साइटोप्लाज्म को बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म, और इसमें प्रेजेंट है क्रोमेटिन। जो क्रोमेटिन है इट इज डीएनए प्लस प्रोटीन। इसका काम है इट स्टोर जेनेटिक इन्फो। साइटोस्केलेटल सिस्टम। साइटोस्केलेटल सिस्टम क्या होता है? इट इज नेटवर्क ऑफ प्रोटीन फिलामेंट इन द साइटोप्लाज्म जो सेल को शेप, सपोर्ट और मूवमेंट देता है। इट इज प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। कंपोनेंट्स हैं माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट जिसको एक्टिन फिलामेंट भी बोलेंगे, एंड दे आर वेरी थिन एंड दे मेंटेन द शेप। इंटरमीडिएट, they are rope-like and they provide strength. Microtubule, hollow, they form the spindle fiber. Chromosomes. Chromosomes are made up of DNA plus protein. मतलब कि क्रोमोसोम्स जो है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो डीएनए और प्रोटीन से बनता है एंड दे कैरी genetic material. They are present during cell division in interphase and so they are in relaxed form called chromatin. इंटरफेज के टाइम पे दे आर इन थ्रेड लाइक क्रोमेटिन स्ट्रक्चर, क्रोमेटेड स्ट्रक्चर। देखो जब फिर जो क्रोमेटिन होते हैं व्हेन दे कम इन कंडेंस्ड फॉर्म
वी कॉल देम क्रोमोसोम। इसमें डीएनए प्रोटीन सब होता है। अब इनके कुछ क्रोमेटिन जो हो गया वो तो हो गया हाफ ऑफ डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम। सेंट्रोमर जो दो क्रोमेटिड है, ये एक है, ये एक है। अब ये हो गया सिस्टर क्रोमोसोम, और जिस पॉइंट पे ये ज्वाइन हो रहे हैं इसको हम बोलेंगे सेंट्रोमर। ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोमर हम क्रोमोसोम्स को डिवाइड कर सकते हैं। जैसे जब व्हेन सेंट्रोमर इज एट द सेंटर, इक्वल आर्म होगी, मतलब पी और क्यू इक्वल है, इसको हम बोलेंगे मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक, ये स्लाइटली ऊपर होता है सेंटर के, सेंट्रोमर वी कॉल इट सब मेटासेंट्रिक। इसमें पी क्यू थोड़ा छोटा बड़ा होता है। एक्रोसेंट्रिक, इसमें सेंट्रोमर जो होता है इट इज वेरी क्लोज टू वन एंड, पी इज वेरी वेरी स्मॉलर देन क्यू। टेलोसेंट्रिक, सेंट्रोमर एट द एंड, मतलब ये ह्यूमन में प्रेजेंट नहीं होता। दिस फॉर्म इज प्रेजेंट इन एनिमल लाइक माइस। इसमें ऐसा लगता है कि ये सिंगल ही है। So, okay guys, this was the end of cell unit, cell chapter. इसमें कौन सी ऑर्गेनेली जो है वो मेम्ब्रेन लेस है, मेम्ब्रेन डबल मेम्ब्रेन है, 70S राइबोसोम्स किधर है, उसकी सब यूनिट्स कहाँ है, दिस आर ऑल इम्पोर्टेंट। तो कल मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ। टिल देन रिवाइज, लर्न एंड प्रैक्टिस।